सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां वह राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हम बोल सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, ये सभी, तापमान, इन सभी को हम मापते हैं, तोलते हैं। बिल्कुल, द्रव्यमान को नापते हैं, किसमें नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। लंबाई को नापते हैं, किसमें? मीटर में, जिसे हम बोलते हैं मीटर। आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में, ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं इसे। और तापमान को, टेंपरेचर को भी हम मेजर करते हैं। तो ये सब चीजें हम मेजर करते हैं, इन सबको हम भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अगर हम देखें भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं बेटा? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है क्या? अदिश राशि, और दूसरी है सदिश राशि। सबसे पहले हम बात करते हैं अदिश राशि के बारे में। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, तो उदाहरण के तौर पर जैसे समय है। समय एक भौतिक राशि है। इसको हम टाइम को मापते भी हैं। किसमें मापते हैं? सेकंड में, घंटे में, दिन में, है ना, ईयर्स में, न्यू ईयर आने वाला है ना। समय को मेजर करते हैं, समय को नापते हैं। और क्या वजन है, जैसे जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान। कभी आपने किसी को सुना है समय बताते हुए कि कितना टाइम बचा? 2 घंटे पूर्व दिशा में, ऐसा बोलेगा कभी? नहीं बोले, क्योंकि 2 घंटे तो समझ गया कि 2 घंटा मतलब कितनी देर। किसी को बोला द्रव्यमान के लिए, किसी ने आपका वजन कितना? 90 किलो मेरा वजन। तो ये थोड़ी बोला जमीन की दिशा में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप इस दिशा में अलग किलोग्राम के हो, इस दिशा में अलग किलोग्राम के हो। समय सीधा खड़ा तो 90 किलो का, उल्टा खड़ा तो 100 किलो का। ऐसा कभी होता है कि नहीं? तो अल्टीमेटली कुछ भौतिक राशियां जो हैं, उनको रिप्रेजेंट या समझाने के लिए सिर्फ उसका परिमाण बहुत है। आप कहेंगे सर इसका परिमाण कहां है? 90 किलो, ये परिमाण है। 90 किलो पूरा क्या है? परिमाण, परिमाण। 2 घंटे, इसमें 2 घंटा पूरा क्या है? परिमाण है। इसमें दिशा नहीं है। क्लियर बात है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे मतलब? परिमाण के संग दिशा की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे मान लीजिए, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ये एक व्यक्ति है, अगर आपने इसे इधर से हिट किया, मारा, तो कहां जाएगा? इधर। इधर से हिट किया तो कहां जाएगा? ऊपर। इधर से हिट किया तो कहां जाएगा? इधर। तो इसका मतलब हिट करना क्या है? एक बल प्रयोग कर रहे हैं अपन। तो बल का प्रयोग किस दिशा से किया जाए, उसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर इस दिशा से कर रहे थे बेचारा वो इधर गिर रहा था, इस दिशा से कर रहे थे इधर गिर रहा था। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैंने आपको इतना ही बोल दिया कि आप अपने सामने जो कॉपी है उसको खिसकाओ, तो आप पूछेंगे सर कहां खिसकाओ? राइट में, लेफ्ट में, ऊपर की, नीचे की, आगे की, पीछे? पूछोगे नहीं पूछोगे? तो खिसकाना भी बल ही तो है, बल प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हो। तो वही भौतिक राशियां जिनको बिना दिशा के एक तरीके से यूजलेस है, उनको हम समझ ही नहीं सकते, उनके लिए दिशा की सख्त आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है बल, विस्थापन, वेग, ठीक है, और आता है इसके अंदर त्वरण, ठीक है। ये सब क्या है? वे भौतिक राशियां जिनको समझने या समझाने के लिए हमें दिशा की सख्त आवश्यकता होती है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया जयपुर जाओ, तो आप बोलेंगे किस दिशा में? ऐसे थोड़ी गाड़ी की बिना दिशा दिखाए निकल जाओगे, तो आप जयपुर कभी जीवन में नहीं पहुंचोगे। आपके लिए डायरेक्शन जरूरी है। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी दिशा में वेग प्राप्त करना है, किसी दिशा में वेग से जाना है, तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब भौतिक राशियां क्या समझाती हैं? सदिश को बताती हैं। ये भौतिक राशियां सदिश कहलाती हैं, ठीक है। सदिश समझ में आ गया आपको क्या होता है? सदिश और अदिश क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिए, देखिए, अगर अदिश राशि धनात्मक या ऋणात्मक होती है, तो उस परिस्थिति में यह परिमाण का कम या ज्यादा बताएगी, कम या ज्यादा बताएगी। अगर कोई राशि के सामने धनात्मक लिखा हुआ है या ऋणात्मक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक वैल्यू कम है। जैसे मान लीजिए -1 बढ़ा कि 2 बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 2 बढ़ा है, तो -1 छोटा है। तो अदिश राशि को माइनस प्लस का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो कम या ज्यादा कोई बताता है। लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता। सदिश में ऐसा नहीं होता। सदिश में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, अगर प्लस या माइनस की बात होती है, तो यह दिशा को बताता है। दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं, और दूसरा व्यक्ति माइनस पूर्व दिशा में जा रहा है, तो माइनस पूर्व मतलब पूर्व के विपरीत जा रहा है, पूर्व के पश्चिम जा रहा है, तो इसको पश्चिम को माइनस पूर्व भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष के अलॉन्ग जा रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है, तो वो आई की दिशा में जा रहा है। अभी आपको पता नहीं होगा, फिर थोड़ा पता होगा। तो माइनस आई क्या हो जाएगा? माइनस एक्स दिशा में जा रहा है। तो सदिश में प्लस माइनस का तात्पर्य क्या होता है? दिशाओं का विपरीत होना। लेकिन अदिश में ये उसके परिमाण की कम या ज्यादा होने को बताता है। इस बात को विशेषता याद रखेंगे। अब बात करते हैं सदिशों का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन होने को बताता है, इस बात को विशेषता याद रखेंगे। अब बात करते हैं सदिशों का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन, सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, सदिश को दो तरीके से प्रदर्शित करेंगे। एक तो ज्योमेट्री से, लाइन से, और एक हम करेंगे अल्फाबेट से। तो देखिए ध्यान से, सदिश को एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, तीर से प्रदर्शित करते हैं, तथा तीर की लंबाई उसके परिमाण को
वह एरो मतलब उसका नुकीला हिस्सा, नुकी एरो लिख देता हूं मैं। एरो किसको बताएगा? एरो दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिएगा जैसे मान लीजिए एक सदिश है, ये पॉइंट ओ ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है ये तो परिमाण को बताएगी, लंबाई किसको बताएगी? परिमाण को। और ये किसको बताएगा? दिशा को, दिशा को बताएगा। और कैसे प्रस्तुत करते हैं? आपने देखा होगा सदिश के ऊपर ऐसा लाइन चिन्ह बना होता है वेक्टर की तरह, इसको लिखते हैं बेटा। अब इसको देखो दोनों मैंने अलग कर दी, ये तो इसका क्या हो गया? परिमाण। क्या हो गया? और ये हो गई इसकी दिशा। इसको एकांक सदिश बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे एकांक सदिश। ठीक है, तो किसी भी सदिश को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि भाई किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट पर ऐसा तीर बनाया तो एक सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये एक भौतिक राशि है और सदिश राशि है। ठीक है, इसके अंदर एक तो परिमाण होता है, तो परिमाण को हमने जब लिखा तो उसके ऊपर तीर हटा दिया देखो, और दूसरा के साथ लिखा है तो वो चीज क्या है? उसे बोलते हैं एकांक सदिश। इसके ऊपर कैप बना देते हैं, ऐसे कैप बना देते हैं, तो ये हो गया उसका परिमाण और ये क्या हो गया? उसकी दिशा होगी। इनको जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है? ए सदिश बनता है। बात समझ में आई? इसको एक और तरीके से लिखते हैं, कई बार क्या होता है ए वेक्टर या जिसे ए सदिश बोलते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से मोड़ लगा दें, क्या लगा दें? मोड़ लगा दें, तो भी इसके परिमाण को प्रस्तुत करता है। यानी कि या तो परिमाण लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? उसके ऊपर कोई भी चिन्ह प्रस्तुत नहीं करोगे, या फिर उस चिन्ह समेत सदिश के ऊपर एक मोड़ लगा दोगे। क्या लगा दोगे? मोड़ लगा दोगे। जैसे मान लीजिए आपको एक बल दिया हुआ, क्या दिया? यहाँ देखिए बल दिया, मान लो जिसे हम फोर्स बोलते हैं, ये दिया बेटा आपको 10 न्यूटन आई कैप, दिख रहा है सबको? अब 10 न्यूटन तो क्या हो जाएगा? उसका परिमाण हो जाएगा। और आई कैप क्या हो जाएगा? एकांक सदिश जो दिशा को बताता है। इसका मतलब ये बल कहाँ कार्यरत है? ये एक्स अक्ष के दिशा में कार्यरत है और इसका परिमाण कितना है? 10 न्यूटन है। एक और चीज देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि यार आप इसको तीर से प्रदर्शित करो, तो भी कर सकते हो। आप क्या लिखोगे? सर ये 10 न्यूटन हो गया, आई कैप इसकी दिशा एक्स अक्ष होगी। ठीक है, समझ में आई बात? यही आगे समझ बात। तो ये है आपका सदिश का प्रदर्शन। चलिए, तो अब हम सदिश की दो कैटेगरी और देखते हैं। सदिश की दो कैटेगरी क्या है? एक होता है बेटा अक्षीय सदिश, एक होता है ध्रुवीय सदिश, है ना? इन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु होता है, इन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु होता है, यानी किसी न किसी बिंदु से स्टार्ट करेंगे, है ना? जैसे बल हो गया आपका, है ना? विस्थापन हो गया, आप स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो चालू करोगे ना, किसी न किसी जगह से पॉइंट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अक्षीय सदिशों क्या होता है? इनकी दिशा जो होती है ना, इनकी दिशा अक्ष के एक्स की दिशा में होती है। इसमें जितने भी घूर्णन क्वांटिटी वाले हैं, घूर्णन वाले जैसे कि कोणीय वेग, विस्थापन, है ना? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इन सबकी जो दिशा होती है बेटा अक्ष की दिशा में होती है। जैसे मान लो कि ये एक वस्तु घूम रही है इस तरीके से, ऐसे घूम रही है ना, तो इसकी जो दिशा निकालेंगे, अगर इसके कोणीय वेग की दिशा निकालेंगे, जो चीज घूम रही है तो उसके अंदर कोणीय विस्थापन भी होगा, कोणीय वेग भी होगा, कोणीय त्वरण शायद होना हो। जब ये घूम रही है तो इसकी दिशा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सीधा से अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे और अंगूठा क्या बताएगा? इसकी दिशा। अगर मैं कोणीय वेग की बात करूं तो कोणीय वेग की दिशा ऊपर की तरफ हम लेंगे। कैसे लेंगे? ऊपर की दिशा में लेंगे, अगर ये किसी कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है तो। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षीय सदिश बोलते हैं। और इनकी दिशा कैसे निकालते हैं? सीधे हाथ के नियम से। अब ये नियम क्या बोलता है? थोड़ा सा ज्ञान देख लो इसमें, कि अगर ये ऐसे घूम रहे हैं तो आप हाथ को ऐसे घुमाओगे, सीधा यूज करना, पूरी फिजिकल उल्टा इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसे घूम रहे हो तो ऐसे हाथ घुमाओगे, ऐसे घूम रहे हैं यानी कि जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो कैसे दिखेगा? क्लॉकवाइज। तो ऐसा हाथ घुमाऊंगा तो दिशा क्या बताएगा? नीचे की बताएगा। बस ये दो सेग्रीगेशन याद रख लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सदिशों के मध्य कोण। सदिशों के मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण कैसे निकालते हैं? देखो, दो सदिश परस्पर इस तरीके से जुड़े हों कि उनका सिर से सिर या पूंछ से पूंछ जुड़ी हो, पूंछ से पूंछ मिली हो, है ना? तब छोटा कोण जो होगा, छोटा कोण सदिशों के मध्य कोण कहलाएगा। देखिए कैसे कैसे होता है, देखिए जैसे दो सदिश मैंने ले लिया ए और ये ले लिया बी। सबसे पहली शर्त ये है कि आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि क्या दोनों सदिशों का की पूंछ से पूंछ मिली है या सिर से सिर मिला है। ये दोनों कंडीशन जरूरी है। यही छोटी मिस्टेक आपको आगे देखने को मिलेगी, आप करेंगे खुद ही, इसलिए पहले समझा रहा हूं। जब भी सदिशों के मध्य कोण देखने की इच्छा हो या जानने की इच्छा हो तो पहले क्या चेक करेंगे? क्या उनकी पूंछें मिली हैं या क्या उनके सिर मिले हैं? अगर ऐसी स्थिति है, यस है, तो आप आगे बढ़ेंगे और वो कोण ढूंढेंगे जो कोण छोटा हो। क्या हो बच्चों? छोटा। अब देखो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा इस पर कितने कोण बन रहे हैं। देखो ये भी एक रेखा, ये भी एक रेखा, तो एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये पीछे बन रहा है। ये अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं। अब मैं पूछूं बता बेटा छोटा कोण कौन सा? तो अब तो तू अपनी आंखों का इस्तेमाल कर, बता कौन सा? सर अल्फा छोटा है बीटा से, तो अल्फा को क्या मानेंगे? सदिशों के मध्य कोण। क्या मानेंगे? मध्य कोण। कोई ये कहता है बीटा भी है, हाँ, पर सदिशों के मध्य कोण काउंट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, अच्छा एक बात अभी के लिए याद रखिए, वैसे मैं नियम लिखवा दूंगा अगली स्लाइड में। किसी भी सदिश को निर्वात में, हवा में, बिना उसकी दिशा बदले इधर से उधर शिफ्ट यानी कि हटाया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित तो नहीं बोलेंगे इसे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है बिना उसकी दिशा बदले। ये बात याद रखना, इसी को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। देखो ये एक सदिश है ए और ये है बी, इनके मध्य कोण दिया है 120 डिग्री। चल बेटा बता इनके मध्य कोण होगा कितना? तो पहला काम क्या है तेरा कि सर मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या दोनों की पूंछ से पूंछ या मुंह से मुंह मिला है क्या। तो देख दिए गए प्रश्न में ऐसा है क्या? सर यहाँ पर तो एक का सिर और एक की पूंछ है, तो ये मिले हुए नहीं है, यानी कि इस तरीके से कोण निकालूंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो करना क्या है, जो मैंने अभी बताया कि मैं अगली स्लाइड पर बताऊंगा, किसी भी सदिश को बिना उसकी दिशा बदले एक जगह से दूसरी जगह समांतर रूप से ले जाया जा सकता है। तो देख ए सदिश को अगर मैं आगे ले जाऊं तो ये बी तो यहीं कहीं है, ए को मैं कहां ले जाऊं? आगे। तो देखिए ले गया आगे, ए को आगे ले गया। यहाँ था ना पहले कोण कितना था बेटा? 120। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि पूरा पूरा कोण 180 डिग्री होता है एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60। तो सदिश ए और सदिश बी के बीच में कितना डिग्री कोण हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री कोण माना जाएगा। बात समझ में आ गई?
एक प्रश्न करो स्क्रीन को पोस्ट करके, इनके मध्य कोण 60 है, तो बताओ सदिश ए और बी के बीच में कितने डिग्री का कोण है, निकाल के देखो, स्क्रीन पोस्ट करो, खुद करके देखो, मैं बताता हूँ। तो कहाँ ले गया, एरो देख इस तरफ ही है ना, इसका तीर का निशान पहले कहाँ था ये, कि सर पहले यहाँ था, कोण कितना बना था 60। अच्छा ये क्योंकि सदिश को यहाँ से उठा के यहाँ लाए हो, तो पूरी एक लाइन है, इसका मतलब ये तो पूरा कोण कितना होता है, एक लाइन 180, 180 में 60 गया तो बचा कितना, ये कोण 120 डिग्री। सर सदिश ए और बी में कितने डिग्री का कोण होगा, 120 डिग्री का, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 120 डिग्री का कोण होगा। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट जो मैंने बोला था लिखवा दूंगा, किसी भी सदिश को बिना घुमाए, घुमाना नहीं है, रोटेट नहीं करना, ऐसे घुमाना नहीं है अपन को, बिना घुमाए, देखो ऐसे, अब जो दिशा दिशा नहीं घुमानी आपको, हाँ ऐसे उसको एज इट इज कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो किसी भी सदिश को बिना घुमाए समानांतर ले जाया जा सकता है, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे उस पर